हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज बात करेंगे कि कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो जेके एसएसबी ने पेपर में डाले हुए थे। तो उनके ऊपर बात करेंगे कि जो आपका वीएलडब्ल्यू का पेपर जो है आज से 5-6 दिन पहले जो है हो चुका है, तो उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके ठीक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो क्वेश्चन मुझे लगे कि रॉन्ग हो सकते हैं वो क्वेश्चन जेके एसएसबी जो रिवाइज कर सकता है उसके बारे में इस बात करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जो गलत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि वो रिवाइज हो सकता है कि नहीं। बाकी जितने मुझे लगे तो वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाए हैं। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सच में इसका आंसर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर में कौन सी है। तो जंस्कर तो लद्दाख में है, तो कन्फ्यूजन है इन दो में। नंगा पर्वत रेंज जो है ये आंसर दिया है जेके एसएसबी ने, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो नुनकुन रेंज जो है वो होना चाहिए। तो गाइस अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर इसका जो है वो राइट रहने वाला है? क्या नुनकुन रेंज इसका जो है वो आंसर रहेगा या फिर नंगा पर्वत रेंज ही इसका आंसर जो है वो रहने वाला है? तो आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। हो सकता है इसका आंसर जो है नुनकुन भी बाद में देखने को मिल सकता है। नुनकुन भी इसका आंसर जो है जेके एसएसबी रिवाइज कर सकती है, लेकिन इट इज़ अप टू जेके एसएसबी की क्या इस क्वेश्चन को वो रिवाइज करेगी या नहीं करेगी। अभी तक तो उसका आंसर जो है नंगा पर्वत रेंज है। बाकी ये क्वेश्चन जो है 50-50 है, चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सा गुड्स जो है जीएसटी बिल में कवर्ड अंडर होता है। तो अगर बात करें तो डायमंड भी जीएसटी में आता है और कुकिंग गैस भी जो है एलपीजी सिलेंडर्स आपके जो हैं वो भी जो है जीएसटी के अंडर आते हैं। तो इसके देखा जाए तो ये दोनों आंसर जो हैं वो फिट होते हैं। जिसने इसका आंसर डायमंड लिखा है या फिर जिसका इसने आंसर कुकिंग गैस लिखा है, इन दोनों का आंसर जो है जेके एसएसबी को 2 आंसर इसके जो है वो करेक्ट करने चाहिए। और डेफिनेटली ये ऐसा होगा भी, क्योंकि कुकिंग गैस और डायमंड दोनों जो है अंडर जीएसटी आते हैं। तो बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या आपकी इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो गाइज इसमें बताएं पहले 2 सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें। ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। बाकी मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज इसमें इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस ऊपर वाले कुछ करेक्ट लग रहे हैं। ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम या एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ। तो दोनों कहीं ना कहीं जो है वो करेक्ट मुझे लग रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि बी पार्ट ही सही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि बी कैसे सही है और ए कैसे गलत है। तो इसका भी आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये जो कामा वाली दिक्कत है इसकी वजह से कुछ बच्चों ने क्या किया है कि इसको एक सेंटेंस वहाँ पर माना है, क्योंकि कामा नहीं है तो ये हार्ड फन एक ही लगता है। तो जेके एसएसबी को इस क्वेश्चन को मुझे जहाँ तक लगता है वो डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने इसको एक सेंटेंस वहाँ पे माना है और जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई है। तो हार्ड फन को एक भी मान सकते हैं क्योंकि कॉमा बीच में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन समझने वाले के लिए यहाँ पे कुछ 2 मीनिंग बन जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जेके एसएसबी को डेफिनेटली जो है वो डिस्कार्ड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कार्ड जेके एसएसबी को करना चाहिए अगर फेयर सिस्टम से उनको चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के जेके एसएसबी ने पूछे हुए थे टोटली एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस हैं। कोई इनके करेक्ट कंक्लूजन्स जो हैं अब अप टू जेके एसएसबी है। जो आंसर जेके एसएसबी ने बताए हैं उन्हीं आंसर्स के ऊपर जो है हम जो है रिलाई कर रहे हैं। बल्कि अगर देखा जाए ध्यान से इनको समझा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चंस भी जो हैं, ये 3 क्वेश्चंस उनके भी जो हैं गलत हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इनके कंक्लूजन्स बताना और फिर आंसर जो है वो लगाना। तो ये भी काफ़ी एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं जेके एसएसबी की तरफ से।
तो नेक्स्ट बात करेंगे तो जिनके ये तीनों स्टेटमेंट कंक्लूजन्स 3 क्वेश्चन आए थे, जिनके तीनों ठीक हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हाँ जो जेके एसएसबी ने आंसर लगाए हैं हमने भी वही 3 लगाए हैं, या फिर मैक्सिमम के ये 3 क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वो गलत हुए होंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी जो है डिस्कशन चल रही है कि इसका आंसर जो है वो गलत है। इसका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं जो है जेके एसएसबी की तरफ से कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर 4 ऑप्शंस में नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी डेफिनेटली जो है जेके एसएसबी की तरफ से मुझे लगता है कि डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इस क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है। आप लोग खुद जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है। बाकी जेके एसएसबी ने इसका आंसर r>2 दिया है। आपने इसका क्या आंसर निकाला है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने क्या आंसर डाला है और क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को भी जेके एसएसबी को रिवाइज़ करना चाहिए, तो ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आगे बात चलेंगे तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जो है वो गलत मार्क कर दिया गया है जेके एसएसबी की प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो ये क्वेश्चन भी जो है डेफिनेटली जेके एसएसबी की तरफ से डिस्कार्ड किया जाएगा। तो इसका भी आपको 1 मार्क्स जो है वो ज़रूर सबको जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। जेके एसएसबी इसके 2 आंसर्स भी मार्क जो है वो नहीं कर सकती है, तो इसको डेफिनेटली जो है वो डिस्कार्ड जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी का, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी जो है आंसर दिया हुआ है एंटी फिशिंग, जो कि एंटी फिशिंग कहीं भी इसका आंसर जो है वो नहीं लग रहा। इसका आंसर करेक्टली अगर देखा जाए तो वो फायरवॉल ही होना चाहिए। तो आप लोग भी इन सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएं कि क्या क्या होने चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो हैं जेके एसएसबी ने सारे के सारे जो हैं एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस डाले हुए थे। बाकी अगर कोई और भी क्वेश्चन है जिसको जेके एसएसबी को रिवाइज़ करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, उसके ऊपर भी हम जो है वीडियो लेके आएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जो है वो आपका रहना चाहिए VLW के लिए। तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि VLW का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या जो है वो रह सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।